चलिए आज के लेक्चर में हम बहुपद के वस्तुनिष्ठ को करेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर हमारा हो चुका है वास्तविक संख्या का, है ना भाई। बहुपद में सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा हम हर एक चैप्टर से 5 वस्तुनिष्ठ निकाल रहे हैं। जैसे 5 क्वेश्चन निकाले तो 5 वस्तुनिष्ठ का मतलब ये नहीं कि उन 5 वस्तुनिष्ठ को रटना है, आपको उनके पैटर्न को समझना है। और नहीं तो वस्तुनिष्ठ आप यदि एक चैप्टर से वस्तुनिष्ठ निकालो, कम से कम करीब 50 से 100 वस्तुनिष्ठ आराम से निकल जाते हैं। जैसे आप यदि शिवलाल परीक्षा अध्ययन की बात करें, परीक्षा बोध की करें, तो वस्तुनिष्ठ 10-10, 15-15, फिर सत्य जोड़ी ऐसे करके वो 40-50 तो आपको दे देते हैं। 50 तो नॉर्मल आपको इंपॉर्टेंट ही देते हैं। यदि ऐसे निकाले तो 50 से 100 वस्तुनिष्ठ आराम से निकल जाते। और यदि ऐसे रटते रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको 5 वस्तुनिष्ठ करना है। जैसे आपने 5 क्वेश्चन किए एक चैप्टर से, इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन की सीरीज में, है ना, 5 एक चैप्टर से, तो उसमें भी आप प्रोसेस को महत्वपूर्ण रखें। कुछ क्वेश्चन है जो एज इट इज आते हैं गणित में। एज इट इज का मतलब जैसा है वैसा का वैसा छपाएगा। अब जैसे तेल्स प्रमेय, तो अब तेल्स प्रमेय में कुछ नया क्या करेंगे, कुछ नाम बदल के थोड़ी देंगे, पाइथागोरस प्रमेय आएगी, वो सेम आएगा। पर जो जहां पर वो संख्या बदल सकते हैं उनको रटो मत। जैसे द्विघात बहुपद की घात होती है, तो यह इसमें से क्या संख्या बदलेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसे को रटना है। पर जिसमें संख्या होती है उनको नहीं रटना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है आपका कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। ये कई प्रकार से आया है ना, तो इसको समझ लो आप। द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ है, 45 नंबर का सीरीज एक अलग हो चुका है, ये 30 नंबर का है ना, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर बहुत होते हैं, करेक्ट। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप का मतलब है कि द्विघात बहुपद दिखाई कैसा देता है, इसको बोलते हैं मानक रूप। कभी कभी वो विस्तारित रूप दे देते हैं और बोलेंगे द्विघात बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन जो आया है वो सेम इस रूप में आया कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ठीक। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो लिखेंगे वो ये होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद हम कहेंगे। अर्थात इसका जो मानक रूप होगा वो x² bx + c, बस इतना, बराबर 0 मत कर देना, क्योंकि बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, ठीक है। x² bx + c, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर है ना, ठीक। अब आपसे मानक रूप पूछे, कभी कभी आपसे, अब एक पहला प्रश्न तो ये हुआ, फिर यदि बहुत सारे बहुपद दे देंगे, एक बहुपद को पहचानिए आप, तो वो इस रूप में दिखाई देगा। अब कभी कभी जैसे x² bx + c है, कभी आपसे बोले क्या ये द्विघात बहुपद है, x² + 7, तो आप ये लिखेंगे जी हाँ ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। अब ये मत कहना सर 3 पद थे इसमें, तो 1 2 3 इसमें थे ही नहीं। इसमें यह है कि x² bx + c, मतलब ये द्विघात बहुपद है और a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो a का जो गुणांक है, मतलब x का जो गुणांक है, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात बहुपद है। क्लियर हो गया। पहला वस्तुनिष्ठ हुआ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, x² bx + c, इसको अच्छे से याद कर लेना। द्विघात समीकरण आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बराबर 0 लग जाएगा, बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो 2 वस्तुनिष्ठ क्लियर हो गया, ठीक है। तो द्विघात बहुपद, अगला जो प्रश्न यदि पूछेगा द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है ना, पूछा द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, घात पूछेगा आपसे कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, या द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो घात होती है वो 2 होती है। तो प्रश्न आ गया द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कि 2 घात यदि हो तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, उल्टा भी पूछ लेते हैं। एक वस्तुनिष्ठ करना है अच्छे से, और एक वस्तुनिष्ठ के साथ कम से कम 10 वस्तुनिष्ठ आपके हल हो जाने चाहिए, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस पर विशेष आप ध्यान रखें। जैसे पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो आपने लिख दिया। आपने पूछा x² bx + c किसका रूप है, तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप है। आपसे प्रश्न पूछा द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 2 है। यदि आपसे प्रश्न पूछे ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है क्या कहलाता है, तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। प्रश्न को रिवर्सिबल वही बना के देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर हम वस्तुनिष्ठ किस प्रकार के पिछले वर्ष में आए हुए आप उनको देखेंगे तो आप उनको कर पाएंगे, करेक्ट है।
चलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आए हुए हैं अभी तक, है ना, बहुपद की प्रकार, बहुपद के प्रकार व पहचान। ये एक वस्तुनिष्ठ लिया, इसमें कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। बहुपद के प्रकार व पहचान, या मैंने वस्तुनिष्ठ नहीं लिखा, यहां बहुत प्रश्न बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुपद का प्रकार आपसे पूछेगा और या पहचान कि दिया गया बहुपद है कि नहीं, यहां से कितने वस्तुनिष्ठ आप कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुपद के प्रकार की बात करें तो वो अलग अलग होते हैं। बहुपद के प्रकार की बात करें तो पद के आधार पर और घात के आधार पर अलग अलग। वैसे इसका कोई प्रकार नहीं है, ऐसे नहीं पूछेंगे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा वो देखिएगा आप, है ना। एक साथ लिख लेना आप पूरा नोट, पहले पूरी चीजों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि नोट तो हम पूरी जिंदगी से करते आ रहे हैं। कई रफ कापी भरी पड़ी है अलमारी में, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक, देखिएगा बहुपद के प्रकार, एक तो पद और एक घात। पद के आधार पर मतलब यदि पद एक हो, यहां 1 2 और ये 3, ज्यादातर यही आता है। यदि एक पद हो तो उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे, एक पदी बहुपद, करेक्ट है। एक पदी बहुपद यदि एक पद है। इसका रूप भी मैं आपको बताऊंगा, रूप कैसा दिखाई देना, क्योंकि रूप तो याद होना चाहिए नहीं कि कैसा। यहां लिख देते हैं घात ताकि दूर हो जाए। एक पदी का मतलब ये हुआ जैसे आपको दे दे x, केवल ये दे दिया x²। अब ये मत कहना द्विघात है, पद कितने हैं तो आप लिखेंगे एक पद है। ये उदाहरण भी लिख लिया साथ में, ताकि उदाहरण में आपको कैसे समझ आएगा कि ये वही है। और घात वाले के भी उदाहरण हमने यहां लिख दिए, करेक्ट। एक साथ पूरी चीजों को समझो। पूछे आपसे एक पदी बहुपद तो आप लिख देंगे x², या आप यूं भी लिख सकते हैं x, ये भी एक पद है। पद कितना है? एक। आपसे पूछे 3 तो ये भी तो एक पद है, भले अचर बहुपद है। अचर बहुपद मतलब चर नहीं है, इसमें अचर बहुपद कहेंगे। पर यहां पर आपसे पद पूछ रहा है तो पद क्या लिखेंगे आप? एक पद। ऐसे बहुत एग्जांपल, अब आपको 5-7 दे दे कोई से भी, फिर अपन कंफ्यूजन। आपसे बोले 4x क्या है? एक पदी, तो 4x एक पद है। आपसे बोले 3x³ क्या है? तो आप लिखेंगे एक पदी। आपसे पूछेंगे 2x² क्या है? तो आप लिखेंगे एक पदी। जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है। दूसरा है आपका द्विपद, यदि 2 पद है, द्विपद बहुपद क्या कहलाएगा? तो द्विपद जिसमें 2 पद हैं, 2 पद है। 2 पद का मतलब है जैसे मैंने लिखा x+1, x+1। उदाहरण ऐसे ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। x+1, एक और एक 2 पद हो गए, प्लस माइनस के बाद। यहां पे ध्यान रखना। अब कि सर जैसे मान लीजिए आपने ये लिख दिया 3x, सर इसमें भी तो 2 पद हो गए, एक और एक, तो ये एक ही गुणे में है ये 3x, तो ये एक पदी बहुपद है। जब तक बीच में प्लस माइनस दूसरा ना आए 2 पद नहीं गिने जाएंगे, एक पद ही होगा वो। ठीक है। तो एक पद ये हो गया आपका द्विपद। द्विपद मतलब 2 पद है। देखो एक और एक, ये 2। आपका ऐसा भी आ सकता है x³ + 2, देखो तो ये 2 पद, एक और एक, ये 2। बोलो समझ आ गया ये कि द्विपद बहुपद क्या है? द्विपद बहुपद का उदाहरण बताइए तो आप मन से लिख सकते हैं। ठीक है। कोई सा भी आप जो आपको उचित लगे आप लिख दो, पर चीज समझ आनी चाहिए कि द्विपद है क्या। आगे है त्रिपद। त्रिपद बहुपद, त्रिपद का मतलब 3 हो जाएंगे उसमें, x², 2x + 3, ये क्या हो गया? ये त्रिपद ही है। देखो 1 2 3, पद 3 है तो त्रिपद हो गया। ये हो गया, देखो आप 1 2 3 त्रिपद बहुपद। अब यही का यही अब आपसे पूछेगा घात के आधार पर। अब यहां बात उसमें नहीं देखी जाएगी। अब यदि घात के आधार पर क्या पूछेगा प्रश्न वो देखो। जैसे आपसे पूछे घात के आधार पर यदि एक घात हो तो रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब घात होनी चाहिए 1। यदि घात 1 है, यदि घात 1 है तो कहलाएगा रेखिक बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपसे पूछेगा घात यदि 2 है, यदि घात 2 है तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। सॉरी, द्विघात बहुपद कहलाएगा, घात 2 है। घात 3 है तो त्रिघात, त्रिघात बहुपद ये कहलाएगा कब? जब घात 3 हो। ठीक। आप कैसे पहचानेंगे?
उदाहरण से समझ में आती है। जैसे मैंने लिखा कि रेखिक मतलब मैंने लिखा x + 1। देखो ये इधर वाला उठा के मैंने इधर रख दिया, इसलिए कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ द्विपद था, ये पद था, पद 2 है। अब देखो यहाँ द्विघात, यहाँ रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद में ये देखा जाएगा कि जो चर राशि है उसकी घात 1 है तो आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। देखो रेखिक, इसकी घात कितनी, कुछ 1 है। देखो x प्लस, यदि आपसे ऐसा भी पूछ ले वो x + 2, देखो घात इस x की कितनी है, 1 है। आगे पूछ सकता x + c, किसी भी रूप में दे दे वो आपसे पूछेगा रेखिक बहुपद क्या है, कि ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की घात 1 हो मतलब रेखिक बहुपद कहलाता है। हो गया। अगला द्विघात बहुपद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अभी तक आए हैं, तो अपन ने पूरी संभावना ले ली है कि कोई सा भी पूछ ले, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद पूछेगा कि द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। और ये जो उदाहरण है ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है, सबसे ज्यादा यहाँ पूछा जाता है द्विघात बहुपद। इसमें क्यों और पूरे प्रश्न भी हल करेंगे तो द्विघात बहुपद का करेंगे, रेखिक का नहीं करेंगे। पर वो याद होना चाहिए, कक्षा 9वीं में ये है, उनको याद है कि आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं बहुपद में, इसलिए वो आपको 10वीं में नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली 10वीं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखो द्विघात बहुपद मतलब x² bx + c, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। आपसे पूछ लिया x² + 7, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि घात देखना है, पद नहीं देखना है। नहीं तो 2 पद देख लो आप, इसमें 3 पद देख लो, घात देखनी है। त्रिघात का मतलब है, घात से मतलब भले एक ही पद हो, ये x³ क्या है, ये त्रिघात है, क्योंकि हमें तो घात से मतलब है ना, x घात 3, पद चाहे 1 हो। ठीक है, त्रिघात बहुपद आगे सभी आ जाए, x³ + bx + cx bx² cx + d, इतना बड़ा भी दे दे वो, नहीं तो देख के तो 5-6 पद दिख रही है, पर घात कितनी है, 3। देखो x³ bx² cx, और ये घातें घटते क्रम में होनी चाहिए। ध्यान रखना कि जो घातें होती है बीजी व्यंजक में वो घटते क्रम में होती है। तो आपको समझ में आया बहुपद के प्रकार क्या है। अब प्रश्न यहां से लाखों पूछ ले, भले हजारों पूछ ले, 100 में आ जाए, 1 में आ जाए, प्रश्न कोई सा भी पूछ ले आपसे, बस आपको क्वेश्चन बदल के कितने दे दे। नहीं तो आपने रट लिया, सर ने लिखा है ये, रटो मत, उनको समझना है। इसलिए रटने वाली क्लास 75 क्वेश्चन की अलग बना दी, उनको रटना है, समझ पा रहे हैं। और जिसमें संख्या चेंज हो जाए उनको तो उनमें भी नहीं रटना है, केवल उनको वो रटना जो सेम के सेम आए अभी तक। ठीक, इनमें लेकिन रटना मत, वस्तुनिष्ठ सेम थोड़ी आता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बाद में ये करें, पहले 75 क्वेश्चन फिर वस्तुनिष्ठ में उलझ गए तो यहाँ पार है, उधर 75 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन नंबर अगला हुआ। अब यहां से एक और चीज पूछा जाता है भाई साहब, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शून्यांक के योगफल और गुणनफल। यदि द्विघात बहुपद, चौथा है द्विघात बहुपद x² bx + c हो तो शून्यांकों का योगफल, इतना बड़ा प्रश्न आता है वो, खूब बड़ा, पर आपको यहां शून्यांक का योगफल क्या होगा। कभी कभी अल्फा + बीटा बोल देते हैं वो, तो 2 चीज लिख दी। आपसे पूछेंगे यदि द्विघात बहुपद x² bx + c हो तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा। या माना कि यदि शून्यांक अल्फा और बीटा है तो शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा = क्या होगा, 2-3 तरीके से आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आएगा शून्यांकों का योगफल। यदि ये वाला द्विघात, यहां पर कभी कभी वो बदल देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया है, अभी मैं बदलूंगा, आपको समझना है। x² bx + c है, शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा, तो आएगा आपका -b/a, -b/a। अब मैं यहां बदल के और दे दूं कहीं का भी, जैसे आप यहां दिया मैंने कि x² + 2x
प्लस 3 यदि एक द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांकों का योगफल क्या होगा। अब देखो ये जो b कहां से आया था, देखो ये b क्या था, मध्यपद, b था मध्यपद था, और a क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या था, मध्यपद मतलब x का गुणांक भी लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख दो आप, x का गुणांक, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस b अपान ए तो है, इसका ये रूपांतरण यही है, देखो आप, है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है आपको। अब यहां पूछा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा भाई साहब, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस बी, ये a, ये b और ये c, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। आपसे पूछा शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है, ये 2, और ए कितना है 1, तो आंसर आया -2, बस यही आंसर। या बदल बदल के प्रश्न आते रहते हैं, क्या कभी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 10 कुछ भी दे रहे हो, बस प्रश्न एक ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बोलो समझ आया। 5 वस्तुनिष्ठ में पूरा कंप्लीट हो सकता है, और नहीं तो रटे जाओ दिन भर। सूझ पड़ रही। आगे देखो शून्यांकों का गुणनफल, 5वां प्रश्न, शून्यांक का गुणनफल। आपसे पूछेगा यदि यही समीकरण हो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब गुणा अल्फा गुणित बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा योग, योग मतलब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आंसर आ जाएगा सी बटा ए, सी बटा ए। अब यहां पर यही क्वेश्चन दे दे, यही बदला अपन ने कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो c बटा ए का मतलब c कितना है 3, a का मतलब 1 है तो 3 बटा 1 को लिखते नहीं हम, तो 3 आंसर इसका हो गया, इसका राइट आंसर 3 हो गया। सेम प्रश्न हो गया, शून्यांकों का योग क्या है, गुणनफल क्या है, ये प्रश्न हो गया। अब यहां से ये क्लियर हुआ। अब प्रश्न जो अभी तक 4-5 जो क्वेश्चन आए हैं वो कौन सा है, ये मेन इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का कि शून्यांकों का योगफल पूछते हैं या शून्यांकों का गुणनफल पूछते हैं, द्विघात बहुपद की घात पूछते हैं। अब जो आए हुए प्रश्न हैं अब वो देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपके प्रश्न आए हैं। ओके चलिए देखिएगा, अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं कौन की किन किन की संभावना और अभी तक कौन कौन से प्रश्न आए आप उनको देखो, जो अपन ने किया उसी के आधार पर। अभी जो प्रश्न आया आपका आया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योगफल क्या होता है, ये सब प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो और ऑप्शन में भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए घुमा घुमा के कि आप घूमते रहो, बी बटे ए बटे बी माइनस बी बटा ए माइनस ए बटा बी, ठीक है। थोड़ा सा भी यदि ढंग से नहीं पढ़ा तो खत्म हो जाता है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन एक जैसे दिए। आपसे प्रश्न पूछा है, यह आया है आपका 2022 में और 24 में आने की संभावना है, 1 साल गैप करके आता है क्वेश्चन, ठीक है। शून्यांकों का आपसे पूछा योग क्या होगा, शून्यांकों, अब 4 ऑप्शन दे दिए। अपन ने किया था अभी जस्ट कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यदि एक द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटा ए होगा, किया था अभी, ठीक है। अब इसका आंसर जो है उसके आधार पर सी इसका राइट। अब नहीं तो जल्दी बी बटा ए बी, नहीं तो रट लिया अपन ने बी बटा ए, ये खत्म हो गया। ए बटा बी ए से दिए, देखो एकदम कंफ्यूजन करने वाले, कर पाएंगे आप, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आए हैं, पहले जो आए हैं अभी तक उनको करेंगे। 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये दिया एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन तो खूब बड़ा चौड़ा देते हैं कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के एक शून्यांक एल्फा और बीटा हो, एल्फा और बीटा हो तो एल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब ये का यही दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है तो एल्फा इंटू बीटा, तो अभी किया हमने, आंसर आ जाएगा सी बटा ए, या भी किया जस्ट दोनों, ये 2022 में आया या 19 में आया, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, 23 में 24 में भी आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आप बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक क्या है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के, हाँ
ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक जो आपने 75 क्वेश्चन किए उसमें ये प्रश्न है। पहली बात तो ये, पर इसको करना कैसे, पूरा हल तो करना नहीं है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 का वर्ग, √3 का वर्ग लिख लिया। अब यहां पर हमारे पास एक सरल समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। फिर ऐसे ट्रिक बताऊंगा बार बार, जब भी ऐसा इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप उसको डायरेक्ट लिखना है, पर पहले समझ लो कि कैसे डायरेक्ट लिखना है। देखो अब यहां पर जब हमने किया तो इस रूप में है तो आपको इस रूप में लिखना है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस √3, ए माइनस बी एक्स माइनस √3। अब आप बराबर में 0 रखेंगे तो एक्स प्लस √3 बराबर 0, प्लस का √3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस √3 इधर को इसको भी लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर √3। अब ये ढूंढते रह जाओगे, 4 ऑप्शन में ही देखो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको क्या लिखेंगे कि एक्स बराबर प्लस माइनस, एक प्लस का है और एक माइनस, प्लस माइनस √3, ये हमारा आंसर रहेगा। अब जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो रहेगा यही आंसर रहेगा जिसको आपने लिखा। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, अगला टॉपिक चेंज दिया आपका कि टी स्क्वायर माइनस 5 सेम दिया तो सेम लिख दिया अपन, यू स्क्वायर माइनस 15 कुछ भी दे दे, पर इस प्रकार के जब भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आए, एक तो तरीका ये आपने कर लिया, जब 2 नंबर का पूछे तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है। अब टी स्क्वायर माइनस 5 तो आपको पता चल गया कि ये टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √5 का वर्ग, वही एक बार प्लस में और एक बार माइनस, तो आप जान चुके हैं इसका आंसर आएगा टी बराबर प्लस माइनस √5, बस ये आंसर, ये ट्रिक बन गई। अब बार बार इतना थोड़ी करेंगे हम, समझ पड़ी। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे दे, मैं दे देता हूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो क्या लिखेंगे आप जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं √15 का वर्ग, तो क्या आंसर आ गया, एक्स बराबर प्लस माइनस √15, बस ये आंसर। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, टी स्क्वायर माइनस 15, तो आंसर टी या एक्स में काय में भी आए, तो आंसर क्या आ गया, टी बराबर प्लस माइनस √5। अब तो तुम ये भी नहीं लिखोगे, आपको समझ में आ गया है कि करना क्या है, टी बराबर प्लस माइनस। कभी कभी ये क्या होता है कि नकल में अकल की जरूरत होती है, कभी क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसी संख्या जो रूट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्या दे दिया, देखो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब तुम पता चले इसको √9 कर दिया आपने। देखो अभी तक ये ऐसे संख्या थी 5, 3, 15, जो किसी का मतलब अपन जब वर्गमूल निकालते किसी का वर्गमूल के नहीं आ रही थी, जैसे 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, √15 का कोई वर्गमूल नहीं था इसलिए √15 लिखा रहा। अब क्या होता है, ये होगा एक्स स्क्वायर और यह आ जाएगा 3 का वर्ग, √9 मत लिख देना, नहीं तो √9 का वर्ग, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 9 को 3 का वर्ग, पर 5 को नहीं लिख सकते थे हम, इसलिए √5 लिखा, क्योंकि √5 5, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा 9। अब आंसर क्या है इसका, x बराबर प्लस माइनस 3, नहीं तो आप √9 लिखो, लिख देंगे, जब सर ने की थी रूट लिखना है। ऐसे एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब इसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं आप 5 का वर्ग, तो आंसर आ गया एक्स बराबर प्लस माइनस 5। बोलो समझ आए, स्विच पड़ी। अब ये थोड़ा, अब गलती से ऐसा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इसका क्या करना सर, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो इसको क्या लिखा, x बराबर प्लस माइनस √2, क्योंकि इसको √2 का वर्ग लिखेंगे, और यही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग। तो भाई साहब ये क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस, ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, एक आया है ऐसे आप 8-10 करो ना इसको। अब इससे 2 तैयारी हुई, एक तो वस्तुनिष्ठ की भी तैयारी, साथ में प्रश्न की भी तैयारी। प्रश्न को रटो मत, उससे संबंधित 8-10 अपने तरफ से देखो, संबंधित टीचर से क्वेश्चन करो कि ऐसे और भी बन सकते हैं क्या। अगला जो ऑब्जेक्टिव आया है वो पूछा है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। त्रिघात बहुपद है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने घात हो उतने शून्यांक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक, तो आंसर 3।
आपसे पूछे द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक, तो आप लिखेंगे 2। रेखिक बहुपद के कितने शून्यांक, तो आप लिखेंगे, ये पहले बता चुका हूं। अब प्रश्न भले घुमा के दे दे, वो आपसे पूछ लिया और ये आया आपका 2023 में। समझ पड़ रही कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक, तो आपने लिख दे 3। बोलो क्लियर है। एक चलो अब रिक्त स्थान में जो आया है, देखो आपसे पूछा है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 हो, अब इसका अपोजिट पूछ लिया उनने, और ये आया 2022 में। क्वेश्चन वही हो, रिपीट करेंगे वो, पर थोड़ा सा बदल देते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि आपने लगा कि नया है। नया प्रश्न नहीं है, चेंज किया। प्रश्न पूछा एक बहुपद जिसकी घात 3 हो क्या कहलाता है, तो त्रिघात बहुपद। अभी क्या पूछ लिया था उनने कि त्रिघात बहुपद है, शून्यांक कितने होंगे, तो आपने लिख दिया थे। अब पूछ लिया यदि घात 3 है तो क्या कहलाएगा। ऐसे अरपट सरपट पूछते रहते हैं इधर का इधर। ठीक है, अपने लोगों आप लोग ना कहा होगा प्रश्न, ये होता है बस। अब एक 2020 में आया सत्यासत्य में, वो भी देख लो आप कि घात 2। अब सत्यासत्य का आया, प्रश्न कैसा भी आ जाए टेंशन नहीं लेना। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। देखो क्या लिखा, यदि घात 2 है, यदि घात 2 है तो कितने शून्यांक होंगे, 2। तो उनने कहा अधिक से अधिक, अब घुमा फिरा के दे दे, कहना कहीं पूछ लियो, अधिक से अधिक कितने होंगे, 2 ही तो होंगे। अधिक से, जिसकी घात 2 हो उसके शून्यांक 2 ही होंगे। अधिक से अधिक चाहे कम से कम 2 ही होएगा। घात 3 है तो शून्यांक 3 ही आएगा। अधिक से अधिक चाहे कम से कम 3 शून्यांक। प्रश्न घुमा फिरा के दे, यह सत्य है, तो आपसे पूछा सत्य है क्या, सत्य है, तो यह आ जाएगा सत्य है। उनने पूछा घात 2 है तो अधिक से अधिक कितने शून्यांक होंगे, 2। सत्य का सत्य, तो आपने लिख दिया सत्य। बस, चाहे जोड़ी में आए, चाहे रिक्त स्थान में, चाहे काय में आए, उससे क्या दी। ये इतने अभी तक के जो प्रश्न आए हैं वो हैं, जो अभी तक जो मैंने बताए 5-6 संभावित है। तो संभावित में आप उनमें से देख लो। जैसे आपसे पूछेगा कि उच्चतम घात है ना, चर यदि बहुपद है तो x की उच्चतम घात को क्या कहेंगे, तो उसको बहुपद की घात कहेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, बहुपद की घात ही उच्चतम घात कहलाती है। कभी पूछे बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो उच्चतम घात को बहुपद की घात कहेंगे। आपसे बोलेंगे बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो उच्चतम घात को बहुपद की घात कहेंगे। उच्चतम घात को क्या कहेंगे, तो बहुपद की घात कहेंगे। और रिवर्स गेल लगता है। बोलो क्लियर। आगे पूछे, अब ये एक और है तीसरा, कि मान लीजिए कि x-1 x-2 के शून्यांक होंगे। x-1 x-2 या बदल के दे दे शून्यांक होंगे, तो आप जानते हैं इसके बराबर 0 रख दिया करो। इनने हल करके दिया है, पता है जो अपन हल करते हैं, जैसे ये x² 7x + 10 आपने किया, तो आप कर देते x² 5x + 2x + 10, ऐसा भी आप कर देते हैं 5 एक। फिर आप कर देते हैं x + 5 और यहां लिया 2 कॉमन तो x + 5। फिर आगे आप लिख देते हैं x + 5 और 1 लिख दिया मैंने। अब ये यहां से उठा के दे दिया उनने, बीच में से दे दिया। यह पूरा हल नहीं करने का कहा आपसे, यहां से दे दिया कि x + 5 x + 2 के शून्यांक क्या। इसके बाद आप क्या करते हैं, कितना सरल कर दिया उनने। इसके बाद आप क्या करते हैं, शून्यांक को आप क्या करते हैं, x के बराबर 0 रखते हैं। तो x - 1 बराबर 0, माइनस का 1 इधर गया तो काय का हो गया प्लस। तो एक शून्यांक आ गया, एक रिक्त स्थान में पूछा है एक, और एक क्या जाएगा इसी प्रकार x - 2 बराबर 0, माइनस का 2 इधर गया तो काय का हो गया प्लस। तो आपसे ये नहीं लिखना है x बराबर 1 x बराबर 2, रिक्त स्थान पूछा है ना, तो रिक्त स्थान में क्या बोलेंगे आप, आपसे पूछा है कि x - 1 x - 2 के शून्यांक होंगे, तो क्या लिखे होंगे, लिखेंगे 1 एवं 2, 1 एवं 2, ये लिख देंगे 1 एवं 2। अब इसी तरीके से एक और पूछ लेता हूं, x + 2 के शून्यांक क्या होंगे, तो क्या जाएगा, एक तो इसके बराबर 0, तो x बराबर 0, x + 2 बराबर 0, प्लस का 2 इधर गया तो माइनस। ये ऐसे लिखना, अब बार बार ऐसे मत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि x - रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, वस्तुनिष्ठ है, पूरा हल नहीं कर, ये समझने के लिए। बोलो समझ आया। आगे दे दे x + 3 x + 2 के शून्य, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना के देखो, क्या शून्यांक होंगे, प्लस का 3 इधर गया तो माइनस, प्लस का 2 इधर गया तो
अरे जो प्लस का है उसको माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो। पर कभी कभी क्या दे देते हैं, ये ऐसा दे दिया, ये u प्लस 2 और u दे दिया। अब यहां तो कहीं है ही नहीं सर, इसके बराबर तो कुछ नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया तो u बराबर 0 और प्लस का 2 इधर गया तो माइनस, तो शून्यांक आए आपके 0 और माइनस का 2। बोलो सूझ पड़ी कि नहीं पड़ी? ऐसे बहुत से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे दिया है एक वस्तुनिष्ठ और दिया है, दो बहुपदों का योग रिक्त स्थान होता है तो एक बहुपद। यदि हम दो बहुपदों को जोड़ते हैं, जैसे एक से एक बहुपद, दूसरा है ये 2x दूसरा बहुपद, इनको जोड़ते हैं तो 3x, एक बहुपद प्राप्त हुआ। समझना है प्रश्न को। दो बहुपदों का योग क्या कहलाएगा? एक बहुपद। दो बहुपदों का अंतर क्या कहलाएगा? एक बहुपद। दो बहुपदों का गुणनफल क्या कहलाएगा? एक बहुपद। तो आंसर आएगा एक बहुपद। जब भी ऐसे प्रश्न आए, योग अंतर गुणा कुछ भी आए, करेक्ट है। क्वेश्चन है बहुपद की पहचान। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा बहुपद की पहचान कैसे करेंगे आप? जो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? 4-5 दे देंगे वो आपको बहुपद। ठीक, अब ये लिखा मैंने x² 2। आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद का पूछते हैं, द्विघात बहुपद। और बहुपद कुछ भी पूछ ले। x² प्लस 2 आपको दे दिया x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तीसरा दिया है x प्लस 1। चौथा दिया है x³। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है? तो आप लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 है। तो एकमात्र कौन सा है? x² प्लस, देखो ये है पर बीच बराबर में क्या लगा? इसलिए खत्म। x प्लस 1 रेखिक बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए ये ठीक। कभी कभी वो रूट में दे देते हैं कि जैसे x² प्लस रूट 5x प्लस 1 क्या द्विघात बहुपद है? x² प्लस 5 रूट x प्लस 1। इसको समझ, रूट में यदि कोई चर राशि दी है, रूट में यदि कोई चर राशि दी है तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि बहुपद की जो परिभाषा होती है कक्षा 9वीं से आप पढ़ते हैं कि ऐसा बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी चर राशि की घात धन पूर्णांक हो। चर राशि की घात धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहेंगे। अब यहां पर जो है ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? x² 5 और ये x रूट में है और इसका मतलब है इसकी घात 1/2 है प्लस 1, और ये घात पूर्णांक नहीं है, यहां होना चाहिए धन पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पहचान में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये ऐसे प्रश्न है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो ये थे हमारा चैप्टर नंबर 2 का वस्तुनिष्ठ। अब जहां जहां प्रश्न बैंकों, परीक्षा अध्ययनों, शिवलाल आपके पास गणित से संबंधित जो जो सामग्री है, चाहे रेमेडियल बुक की हो, चाहे क्लास का नोट्स हो, कोचिंग का नोट्स हो, उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ मिले आपको बहुपद के, उनको कर करके देखो कि आपको करने से आ रहे हैं या नहीं। ओके।